आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x अपॉन log 10x बाई 2, cosec x अपॉन log 10x बाई 2। सही है। अब सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन कहाँ पर है। अंश बताओ कौन सा है, cosec x कंपोजिट है या log 10x बाई 2 कंपोजिट है? कंपोजिट फंक्शन, cosec x कंपोजिट फंक्शन है। हाँ जी, कौन सा कंपोजिट फंक्शन है सौम्या? cosec x है या log 10x बाई 2 है? हाँ, log 10x बाई 2। cosec x तो बेटा सिंपल ही है, x दे रखा है, ये है दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन। वैसे तो ये 3 का हो गया है, log के अंदर जहां x होना चाहिए वहां 10 है, 10 के अंदर जहां x होना चाहिए वहां x बाई 2 है, 3 हो गए ना। तो कंपोजिट फंक्शन तो यहां पर है ना, ये रहा हमारा कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन यहीं पर है। स्टैंडर्ड तो जब दोनों स्टैंडर्ड होंगे तब पुट किया जाता है। अगर एक कंपोजिट दिख रहा है तो समझ जाओ यहीं पर सब्स्टिट्यूशन है। अब सोच के देखो कि सिंगल पुट करने से फायदा होगा। अगर मैं सिंगल 10x बाई 2 को t पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2। कहीं सीकेंट नहीं नजर आ रहा, सीकेंट से रिलेटेड भी कुछ नहीं नजर आ रहा। सीकेंट से रिलेटेड क्या होता है? 10 होता है और cos होता है, वो भी नहीं आ रहा। अच्छा, मान लो पुट भी कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? log t। कहीं पर आपने इंटीग्रेशन ऑफ log x देखा है फॉर्मूले में? कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब मैं पुट करके फंस जाऊंगा। तो इस सबसे पहला काम होता है कि जो कंपोजिट फंक्शन है ना, पहले उस पूरे को पुट करके सोचना चाहिए। अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा मिल रहा है तब फिर पार्ट को पुट करना चाहिए। फिर हमें क्या पुट करना चाहिए? पार्ट को पुट करना चाहिए। तो अभी हमें जो सब्स्टिट्यूट करना चाहिए वो हमें पुट करना चाहिए log 10x बाई 2। किसके बराबर आ गया? ये t के बराबर आ गया। अब जरा डेरिवेटिव देखो, log का क्या होगा? 1 अपॉन x होता है, यानी 1 अपॉन 10x बाई 2। फिर 10 का होगा सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 का होगा 1 बाई 2। चेन रूल लग गया। dx इज इक्वल टू डी टी। अब जैसा चाहिए वो तो कुछ मिला नहीं, तो इसका मतलब सॉल्व करके देखते हैं फिर। अभी सिंप्लीफाई थोड़ी हुआ ये। अब अगर मैं 10x बाई 2 को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं cot x बाई 2, और सीकेंड स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx, और ये आ गया हमारा dt। सही चल रहा है? ठीक है, अब देखो आगे। और सिंप्लीफाई हो सकता है cot को, और क्या लिख सकते हो? cot को लिख सकता हूं मैं cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 dx और dt। अब cos x बाई 2 और ये सिंगल cos x बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या बचा? अभी हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2 dx और dt। ये कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है? साइन 2a का फॉर्मूला, यानी साइन x dx dt। 1 अपॉन साइन x को क्या लिख सकते हो? cosec x, सॉरी बेटा, cosec x dx dt। cosec x dx dt पूरा जा रहा है। cosec x dx किसके बराबर है? dt के। या कह सकते हो cosec x नीचे गया, इसको कट कर दिया, एक ही बात है ना। तो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू, ये पूरा हट गया, नीचे क्या आ गया? 1 बाई टी डी टी। क्या सही है ये? ऐसे लिखना, ठीक है। ये सब एक साथ ले सकते हो कि ये भाई ये पूरा किसके बराबर है? dt के बराबर है, और नीचे ये पूरा t के बराबर है। ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कट करके दिखाना ही है, ठीक है। तो अब I किसके बराबर आ गया बेटा? log mod t प्लस c। अब log t की वैल्यू कितनी है?
log t की वैल्यू हमारे पास log 10 x बाई 2 प्लस c, ये हो गया इसका सोल्यूशन, इंटीग्रेशन आ गई हम। ठीक है, यही आंसर है, कोई डाउट तो नहीं। अगला देखो, जो कुछ था डिफरेंशिएशन में था, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 का सेकंड, इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर हम सीधे उस पर चलते हैं, प्रैक्टिस पे। सबने कर रखा है, पढ़ जाएंगे फिर, ठीक है। चलो अभी कौन सा पूछा है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूछा है, ठीक है ना। यही कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना सबको। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन बोलता है बेटा, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power 4 root x into secant square root x into secant square root x और whole upon 2 root x, सिर्फ रूट x है। ये आ गया हमारे पास रूट x dx। अब बच्चों ध्यान से देखो, 10 और सीकेंट आ रहा है, सीकेंट में स्क्वायर आ रहा है, पावर 4 आ रही है, पावर 6 आ रही है, इवन आ रहा है, तो समझ जाओ 10x को टी पुट करने से क्या फायदा मिलता है, सीकेंट स्क्वायर मिलता है। 10 टू दी पावर 4 कंपोजिट फंक्शन, सीकेंट स्क्वायर रूट x कंपोजिट फंक्शन। अब इन दोनों में से डिसाइड करो किसको पुट करना है। तो पहले 10 पावर 4 के बारे में सोचो कि क्या पूरी पावर 4 के साथ मुझे पुट करना चाहिए। तो देखो 4 10 क्यूब रूट x, फिर 10 का हो गया सीकेंट स्क्वायर रूट x, फिर रूट x का हो गया 1/2 रूट x। दो चीजें तो काम की हैं, सीकेंट स्क्वायर रूट x और 1/2 रूट x, लेकिन जो 4 10 क्यूब रूट x आया उसका वो बल्कि एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा तो पुट नहीं होगा। जब पूरा पुट नहीं होगा तो क्या पुट होगा, पार्ट पुट होगा, यानी 10 रूट x को हम t पुट करेंगे। क्लियर है बेटा। तो हम यहां पुट किसको करेंगे, पुट 10 रूट x इज इक्वल टू t। 10 का डेरिवेटिव क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर रूट x, रूट x का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट x dx एंड dt। ठीक है, तो dx की हमारी वैल्यू आ गई 2 रूट x अपॉन सीकेंड स्क्वायर रूट x dt। अब क्या होगा, जब मैं इसको यहां पर पुट करूंगा, ठीक है, फंक्शन में इंटीग्रेटिंग फंक्शन की जगह, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर रूट x से सीकेंड स्क्वायर रूट x कट जाएगा, रूट x से रूट x कट जाएगा, एक्स्ट्रा बचा 2 वो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, t टू दी पावर 4 dt। क्या ये बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ रहा है, कोई कैंसिल करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, वो आप देख चुके हो एक दो बार कैसे सॉल्व करना है। t टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन t टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, और फिर हम t की जगह वैल्यू रख सकते हैं 2/5, और t की जगह हमारे पास आ गया 10 रूट x, यानी 10 टू दी पावर 5 रूट x प्लस c। ये इसका आंसर हुआ। देखो ठीक आ रहा है, ठीक है। चले नेक्स्ट पर, 2 मिनट देता हूं, नोट कर लो पहले। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन साइन x प्लस ए। थर्ड तो हो गया होगा सबसे, साइन x अपॉन साइन x प्लस ए। ठीक है, इसको
इस एक्सरसाइज में चाहे तो ना भी डालें तो चलेगा, लेकिन मैंने इसलिए इसको डाला है कि अगर लीनियर है तब भी आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने ये पढ़ा है कि अगर लीनियर फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, जैसे ये रहा, कंपोजिशन में लीनियर है, तो हम बिना सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम वो मेथड करेंगे कि जो आपने कहा था कि भाई लीनियर है और सब्स्टिट्यूट मत करो, क्या ऐसा इसमें हो पाएगा? ठीक है, पहले इसको समझते। तो साइन एक्स प्लस ए है बेटा, तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग मैं सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे x है, मैं इसे लिख सकता हूं x प्लस ए माइनस ए। क्या लिखना गलत होगा? साइन x प्लस ए एज इट इज लिख दिया। अब जो ये x प्लस ए है, इसे एक एंगल में कंसीडर करता हूं और माइनस ए को अलग मान लेता हूं, क्योंकि x प्लस ए डिनोमिनेटर में एज इट इज है, ठीक है ना। तो अगर साइन ए और माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है अंश? साइन ए माइनस बी, बताइए बेटा। तेज बोलो थोड़ा। साइन ए साइन बी और माइनस कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला है। कब याद होंगे? 12वीं निकल गई आधे से ज्यादा। सक्षम? साइन ए कॉस बी, अंश पढ़ाई कर ले। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा जी खुद सोचना चाहिए कि मैं इतनी छोटी सी बात नहीं बता पा रहा हूं तो क्या फायदा है मेरी पढ़ाई का, या नहीं? समझ गए कि नहीं? तो इसलिए ध्यान से पढ़ो उसे। अब साइन एक्स प्लस ए, इसको अगर मैं चेंज करूं तो ये बन गया हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, यानी कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ऑफ बी, और होल अपॉन साइन एक्स प्लस ए। क्या आ गया? साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। अब बेटा एलसीएम सेपरेट करके साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस पूरे फंक्शन के नीचे साइन एक्स प्लस ए को ले जाऊं तो ये इंटीग्रेटिंग फंक्शन बड़े प्यार से बन गया। देखो एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन। अगर इसके नीचे लेके जाऊं तो ये कॉट बन जाएगा। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? -2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, को सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। और कुछ बचा हो? तुझे क्या सुनाई दे रहा है? तो ठीक करना है ना दिमाग को। मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन सुनाई दे रहा है, डिफरेंशिएशन। हाँ, कोसेक एक्स। हाँ, इतना सोच करके इसी का क्या होगा इंटीग्रेशन? कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस लॉग कोसिकेंट एक्स या लॉग साइन एक्स। क्या हो रहा है? फॉर्मूले तक याद नहीं हो रहे हैं और हम बनना चाहते हैं चैंपियन मैथ्स के। एलसीएम को हमने किया सेपरेट, ये आ गया हमारे पास साइन एक्स प्लस ए। अगर ऐसे करोगे ना फिर मुझे पीटना भी आता है। समझ में आ रही बात? शरीफ की शराफत पे नहीं, फायदा नहीं उठाना चाहिए उसका। समझ में गया भाई साहब? नहीं, शरीफ आदमी बहुत बड़ा बदमाश होता है, इसलिए ध्यान से पढ़ाई कर लो।
ये हो गया dx, ठीक है। x प्लस ए और x प्लस ए गया, और अब हमारे पास फाइनल आंसर बन गया x प्लस ए कट गया, cos ए बाहर आ गया, 1 dx हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, या सिंपल dx भी लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। यहां माइनस साइन ए बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन किसकी हो गई, cos अपॉन साइन cot x प्लस ए dx। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, माइनस साइन ए एज इट इज, कॉट का हमने पढ़ा log साइन x, ये x प्लस ए है, तब भी वही फॉर्मूला रहेगा क्योंकि लीनियर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसे सीधे लिख सकता हूं log साइन x प्लस ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। समझ गए, ये तो था फर्स्ट मेथड, ठीक है। मेथड 2, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस इंटीग्रेशन में, यानी आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, यही है ना बेटा। कहां पर कंपोजिट फंक्शन है, डिनोमिनेटर में। कंपोजिशन क्या है, एक्स प्लस ए। मैंने कहा सबसे पहले पूरे के पूरे फंक्शन को पुट करके सोचा करो। पूरे साइन एक्स प्लस ए को मैं पुट करता हूं, क्या मिला, कॉस एक्स प्लस ए। कुछ है ऐसा कॉस से रिलेटेड, कॉस एक्स प्लस ए तो नहीं है, इसका मतलब पूरा नहीं पुट होगा। अब कहां पुट होगा, पार्ट पुट होगा, जो कंपोजिशन को जिसने रिप्लेस किया है। तो क्या पुट करना चाहिए मुझे सिर्फ पुट करना चाहिए x प्लस ए को t, x का डेरिवेटिव 1, a का 0, dx dt। अब बेटा न्यूमरेटर में अगर आऊं तो देखो कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x को तो बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास जो मेन फंक्शन बन गया वो साइन x अपॉन साइन टी dt बन गया, ये बन के आ गया। और हम तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब तक हमारे पास फंक्शन x में रहेगा। ये तो मेरी बात सबको क्लियर है, भूले तो नहीं हो, है ना। तो अब मुझे इस x को बदलना होगा, x को बदलना है तो कहां जाना होगा, जहां हमने सब्स्टिट्यूशन की है। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, t माइनस ए। तो यही क्वेश्चन बन के आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस ए और होल अपॉन साइन टी dt। अब देखो बच्चों, सेम वर्किंग जो अभी आपने की है, अब ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए माइनस बी का, दिख रहा है ना। तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो ये आ गया हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी और होल अपॉन साइन टी डी टी। यहां पर भी वही काम है, एलसीएम को सेपरेट कर देना है। साइन टी से साइन टी चला गया, क्या बचा, कॉस ए डी टी। साइन ए बेटा बाहर आ गया, साइन टी अपॉन कॉस टी क्या बन गया, कॉट टी डी टी। अब कॉस ए का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, कॉस ए टी, साइन ए एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी कितना हो गया, लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी। अब जहां जहां टी है आप वैल्यूज को बदल दो। अभी दिखाता हूं एक चीज आप लोगों को, ये x प्लस ए हो गया, कॉस ए इन प्लस एक्स, कॉस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए, ठीक है ना, लॉग साइन एक्स प्लस ए। दिख रहा है ना सबको, ठीक है ना इतना, प्लस सी। एक्स प्लस ए प्लस सी। अब देखो चेंज कितना है आंसर में, कॉस ए इंटू एक्स सिर्फ आ रहा है, बट यहां एक्स प्लस ए आ रहा है। दूसरा बिल्कुल ठीक है, साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब ये दोनों आंसर सेम है लगभग, थोड़ा चेंज है। अब क्या कर सकते हो, अब क्यों ये इक्वल बनाए जा सकते हैं, आप ब्रैकेट खोलो, एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए, ए कॉस ए
वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वही a cos a c में चला जाएगा, तो सेम आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए इंटीग्रल्स के आंसर थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं अगर आप मेथड को चेंज करते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन किया, आपका आंसर ही नहीं मैच कर रहा, आप कहोगे सर ने कहा है कि डिफरेंट हो जाते हैं तो यही होगा। ऐसे नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ऐसे चेक करके कि चेक करो कि क्या मैं वो आंसर बना पा रहा हूं, तब जा करके सेटिस्फाई होना है। ठीक है, समझ गए? और अगर तुम्हें आंसर डिफरेंट मिलता है किसी भी क्वेश्चन का जो तुमने किया, मेरे से जरूर डिस्कस करोगे अगर आप लोग उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो तो, कि भाई इसका आंसर ये आ रहा है, मेरा आंसर ये आ रहा है, तो तब डिसाइड करेंगे सही है या गलत है। ठीक है, समझ गए? जल्दी से नोट करो। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 10x, या माइनस है ये 1 + 10x है ना, 1 + 10, हाँ बेटा 1 +, ठीक है। अब इसके समझ लो 4 तरह के क्वेश्चन है। 1/1 - 10x, 1/1 + cot x और 1/1 - cot x। इन चारों को सॉल्व करने का तरीका एक ही जैसा है। ठीक है ना? तो एक 1/1 + 10x कराता हूँ, एक 1/1 - cot x कराता हूँ, बाकी उनके रिवर्स आप खुद कर लोगे। ठीक है ना? अच्छा, अब इसको जैसे सॉल्व करना है बेटा, तो सबसे पहले इसे साइन और कॉस में चेंज करो। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो ये मेथड करा रहा हूं इसी से ये पॉसिबल है, और भी इसका तरीका है सॉल्व करने का, समझ गए? लेकिन फिलहाल ये सबसे इजी तरीका कह सकते हो अगर थोड़ा हम दिमाग लगा लें तो। ठीक है ना? तो 1+, जब और मेथड पढ़ लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा तरीका भी। ठीक है ना? 1/1+, लेकिन ये सबसे सही तरीका है इसको करने का, साइन x/cos x dx। ठीक है, फिर हमने cos x ले लिया एलसीएम, cos x हो गया एलसीएम, न्यूमरेटर में पहुंच गया बेटा cos x और डिनोमिनेटर में आ गया cos x प्लस साइन ऑफ x dx। ठीक है ना? अच्छा, जितने फंक्शन आप देख रहे हो सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन, इसमें कहीं कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं है जिससे ये जजमेंट हो सके कि मुझे क्या पुट करना चाहिए। नहीं हो रहा ना ऐसा कुछ। अगर मैं cos x प्लस साइन x को पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? cos x माइनस साइन x मिलेगा, जो यहां कुछ नहीं है। मिलेगा क्या? cos x माइनस साइन x। अगर पुट करता हूं तो हमें मिलेगा cos x माइनस साइन, cos x माइनस साइन ऑफ, ये तो डेरिवेटिव करके मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसे बनाना चाहिए। समझ गए? जो डिनोमिनेटर है उसे बनाना है और जो डेरिवेटिव है वो बनाना है। ठीक है, अब देखो ये बात कैसे होगी। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? cos x प्लस साइन एक्स। cos x तो मेरे पास है, मैं इसमें अपनी मर्जी से साइन x जो है वो ऐड कर लेता हूं। साइन x क्या कर लेता हूं? ऐड कर लेता हूं। सही है? ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, फिर वो अकेला माइनस साइन एक्स बचेगा। अब उसका क्या होगा? तो cos x माइनस साइन एक्स चाहिए, मतलब एक माइनस साइन एक्स तो बचेगा, तो हम कर देंगे प्लस cos x माइनस साइन एक्स और होल अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, होल अपॉन cos x प्लस साइन ऑफ x dx। जरा सोच के देखो, मैंने क्या किया बेटा, जो डिनोमिनेटर है यही आपको बनाना है, बनाया, cos x में साइन ऐड कर दिया, तो साइन मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस cos को छोड़ करके सोचो, ये बचेगा हमारे पास, तो यहां तो काम हो जाएगा, लेकिन फिर साइन के नीचे ये वैल्यू आ जाएगी। पहले देखो तो सही, फिर ये साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना? तो इसी साइन को मैनेज करने के लिए हमने एक और cos ऐड कर दिया। ऐसा करने से साइन साइन कट हुआ, cos और cos कितना हो गया? 2 इंटू cos x। उस 2 को मैनेज करने के लिए बाहर 1/2 कर। अब बताओ क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा? देखो तो सारे काम हो गए। एक तो fx अपॉन fx बन गया,
और एक एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन गया। ठीक है, एक एफ एक्स अपॉन एफ एक्स बन गया और एक एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन गया। ये देखो, अब अगर दो अलग अलग मेथड अप्लाई करने हैं सेम क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करते हैं इसको आपको देख। ठीक है ना, तो एक जगह सब्स्टिट्यूशन करनी है और एक जगह डायरेक्ट मेथड लगाना है ना, यही बात है। अब एलसीएम को बेटा करो सेपरेट। क्या आ गया हमारे पास 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस 1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। क्या यहां तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक जगह सब्स्टिट्यूशन लगानी है, एक जगह डायरेक्ट इंटीग्रेशन करनी है। तो ऐसे केस में बेटा आपको कंसीडर करना चाहिए I1 और दूसरा क्या हो गया हमारा I2। I को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, I1 और I2। एक मिनट बेटा, ठीक है, क्लियर है अब? तो I1 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 कितना आ गया बेटा हमारे पास? 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ cos x। इतना वैसे डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 लिख सकते थे, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को याद रहे। ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई? कैंसिल हो गई। आ गया हमारे पास, है ना, 1/2 इंटू 1 डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x प्लस c1 हो गया। पहला पार्ट हो गया खत्म, x प्लस c1। ओके, अब लेते हैं I2। I2 की बात करूं, I2 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, हाफ बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन ऑफ x, और नीचे है cos x प्लस साइन ऑफ x dx। अब क्या कर सकते हैं? साइन ऑफ x, अब cos x प्लस साइन x को पुट कर दो t, पुट cos x प्लस साइन x। इसको हम t डाल देते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का क्या हो गया? cos x। ये बन गया बेटा dx और इधर क्या आ गया? पूरा न्यूमरेटर गया, है ना। बाहर क्या बचा? 1/2 और 1 dt, 1/t dt। 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod t प्लस 1/2 log, और t की जगह क्या लिख सकते हो आप? cos x प्लस साइन प्लस, ठीक है ना। तो I1 निकल गया, I2 निकल गया। हमारा फाइनल आंसर किसका है? I का, है ना। इंटीग्रेशन हमने I से कंसीडर किया था। तो बिकॉज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू है हमारे पास x/2 प्लस 1/2 log cos x
प्लस साइन एक्स प्लस C1 प्लस C2 इज, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट करो जल्दी। हाँ तो देखो मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले यहां पर साइन एक्स को ऐड किया कॉस एक्स, तो साइन एक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतने पे बस रुको अभी। तो cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगला मेरा बचेगा माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, प्रॉब्लम फिर वही हो गई। तो हमने क्या किया, एक cos x और ऐड किया, जिससे कि f डैश x ऊपर बन गया। तो cos x मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट समझ सकते हो, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos x बन गया। इस 2 cos x को दो पार्ट में कर लिया, cos x प्लस cos x, एक के साथ प्लस साइन कर दिया और एक के साथ माइनस साइन। अभी क्लियर है, ऐसा हुआ है इसके। ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं इसके बाद 1 माइनस कॉट एक्स, नोट कर लिया सबने, कॉट एक्स वाला हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं, कर डालोगे अब। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, I be the integration of 4x plus 2 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना। अब बेटा कंपोजिट फंक्शन कहां पर है, रूट के अंदर। अगर रूट के अंदर कंपोजिट फंक्शन है तो हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, है ना। हाँ स्क्वायर रूट है तो टी स्क्वायर पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, एक्स का कितना हो गया 1 dx, और ये हो गया हमारे पास 2t dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई 2t अपॉन 2x प्लस 1 dt। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अरे ऐसे कर देते ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ना, वो भी ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया 2x प्लस 1। यहाँ पे क्या बन गया रूट टी स्क्वायर इंटू 2t अपॉन, यह आ गया 2x प्लस 1, और बाहर क्या हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, सही है। तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 ये दोनों चले गए। ठीक है, बाहर क्या निकल के आ गया बेटा 4, बाहर क्या निकल के आ गया 4, 2 इंटू 2 4, सॉरी 2 इंटू 2 4 बाहर, और t इंटू टी कितना हो गया टी स्क्वायर डी टी। टी हमने क्या, टी स्क्वायर को क्या पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो पहले टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कितना आ गया। तो टी इंटू टी टी स्क्वायर हो गया ना, एक 2t बचा भी तो है ना, प्लस सी। अब t हमारे किसके इक्वल है, t है हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। तो अगर मैं यहाँ t की जगह इसको पुट कर दूं तो कितना हो गया 4/3, स्क्वायर रूट किया तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, होल इज टू पावर कितना हो गया 3/2 प्लस सी। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा 11th, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स, 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर मैं रूट एक्स को t पुट करता हूं तो मिल तो जाएगा रूट एक्स, लेकिन यहां रूट एक्स से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसमें से मैं रूट एक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ गया रूट एक्स माइनस 1। अब मुझे क्या पुट करना चाहिए रूट एक्स,
और उसके साथ अगर -1 है तो वो भी गया, याद आया? प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी कांस्टेंट है सब साथ में आ जाएगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव, अंश कहाँ ध्यान है? 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी। तो व्हाट अबाउट डी एक्स? ये बन गया 2 रूट एक्स डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 2 बेटा आ गया बाहर, और अंदर क्या आ गया? 1/t डी टी। 1/t का इंटीग्रेशन 2 log mod t प्लस सी, 2 एज इट इज, और log की जगह क्या आ गया हमारे पास? रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, एक 18 पे आ जाओ, 13 भी है, 13 पे आते हैं, 13 पे आ जाओ। हाँ, क्या चाहिए बेटा? अच्छा अच्छा, 13 एंड 14, ठीक है। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ, पहले 13 पे आ जाता हूं, x अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, x अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। जरा चेक करो यहां पर कहां है कंपोजिट फंक्शन e की पावर एक्स स्क्वायर। अगर पूरे e की पावर एक्स स्क्वायर को t डालूं तो e की पावर एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब 2x तो काम कर रहा है, लेकिन e की पावर एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब मुझे पूरे को नहीं, किसको पुट करना चाहिए? पार्ट को पुट करना चाहिए। तो मुझे पुट करना चाहिए एक्स स्क्वायर को t, तो बन गया 2x dx dt। x से बेटा x कट गया, और हमारा क्वेश्चन क्या बन के आ गया? 1/2 बाहर हो जाएगा। ये सब क्लियर हो रहा है ना सबको, जो डायरेक्ट कर दे रहा हूं? 1/e टू दी पावर t dt। अब e टू दी पावर t तो स्टैंडर्ड है, ऊपर पहुंचा तो e टू दी पावर -t। अब फंक्शन है, लेकिन उसे कौन रिप्लेस कर रहा है? लीनियर। जहां x होना चाहिए वहां -x है, इतना ही तो है ना। तो क्या इंटीग्रेशन होगी? e टू दी पावर t का e टू दी पावर t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है बेटा? या कोफिशिएंट ऑफ t, एक ही बात है। माइनस को यहां ले आया, ऊपर पहुंच गया, 1/2 e टू दी पावर t प्लस सी। और व्हाट इज t? एक्स स्क्वायर। ठीक है, t कितना हो गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर। इसको आप लिख क्या सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं -1/2 इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बेटा सीधा दिख रहा है tan इनवर्स x को t डाल दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर गया e टू दी पावर t dt। क्या इंटीग्रेशन हो गया? e टू दी पावर t प्लस सी, t की जगह tan इनवर्स x। इसके बाद 16 हो गया, 16 में सीधे डिनोमिनेटर को, क्या 15 कर लिया तुम लोगों ने? 15 करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 डी। अब इसमें क्या करना है? अगर मैं t पुट करता भी हूं e टू दी पावर 2x, वैसे तो सारा ये लीनियर है, ठीक है, लेकिन अगर e टू दी पावर 2x को मैं t पुट करता हूं तो e टू दी पावर 2x, 2 इंटू ई टू दी पावर 2x अकेला होगा, ऊपर कुछ कैंसिल नहीं होगा। एक काम किया जा सकता था, एलसीएम सेपरेट करके काम कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन फिर दूसरा प्रॉब्लम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई टू दी पावर एक्स। मतलब इससे हम f' बनाने वाले हैं। ये देखो, इसको डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अब बेटा एलसीएम को कर डालो सेपरेट। अगर एलसीएम को सेपरेट किया 2x अपॉन ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स हो गया,
1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स हो गया, इधर हो गया ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस। समझ गए? अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को टी पुट करें तो क्या बनता है, पूरा न्यूमरेटर बन रहा है। अब आप चाहो तो एक फॉर्म की तरह इसे याद कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है, लॉग एफ एक्स। ऐसे भी हम कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन ना करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, हमें पता है एफ एक्स को टी डालेंगे कटेगा 1/t बनेगा, तो ये किसके बराबर होता है, ये हो गया लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस, ये थोड़ा इसका थोड़े स्टेप बचा सकता है, ये शॉर्टकट हो गया। ठीक है ना, समझ गए? तो अब मैं इसे क्या कर सकता हूं, मैं इसे चेंज कर देता हूं, सीधे लिख दूं चलेगा, और जिसको सब्स्टिट्यूशन करना है वो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है। तो आंसर आ गया लॉग ऑफ एफ एक्स है ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया डन। ठीक है, उससे पहले तो कुछ नहीं है, 18 कह रहे थे कोई, 18 में बेटा हाँ पहले डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले ले, उसके बाद सीधा एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स ही बन रहा है। समझ गए? इसके बाद कौन सा है, 26 सीधे ही है। अब अच्छा, ये सब नोट हो चुका है, चलो आगे, अंश हो गया भाई, देते होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x और होल अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ट्रेनिंग में पढ़ाने की साइकोलॉजी पढ़ के आते हैं वो लोग, और यहाँ कुछ नहीं इस्तेमाल करते। क्या फ़ायदा हुआ उनकी ट्रेनिंग का, इतना गवर्नमेंट ने पैसे खर्च किए उनको पढ़ाने में, जो गवर्नमेंट टीचर है, क्या फ़ायदा हुआ, जो बच्चे की साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे, तो फिर मारने वाली साइकोलॉजी है उनकी, पीट ले भाई, अपना काम कर, छुट्टी कर। रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना, अब इसको पुट कर, पुट 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 10 को ही क्यों पुट किया, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है, स्टैंडर्ड थे, कंपोजिशन के अंदर 10x ही था। ठीक है, अब उससे रूट का बेनिफिट मिलता है ना, फिर बाद में वो यूज हो जाता है, तो कोई नहीं, हाफ पावर लेके सॉल्व करो। जैसे 10x को तू लेगा t, तो ये रूट टी बन जाएगा, रूट टी की इंटीग्रेशन करेगा तो t की पावर हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन। तो ये जो मेथड है ना, ये क्या करता है कि आपको फायदा देता है कि आपको फ्रैक्शन नहीं हैंडल करना पड़ता, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, देखो समझाता हूं भी, ये आ गया 10x का डेरिवेटिव कितना हो गया। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया, घर पर इसको ट्राई करना टी पुट करके। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तो क्या दिक्कत है, तो मैंने इसका वो बताया था ना शॉर्टकट, वैसे तो ये हो गया, उधर डी टी बाई डी एक्स लिखते हैं ना, तो डी एक्स इधर शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो मैंने ये समझाया कि आप क्या करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इधर करो और डी एक्स लिखो, विद रिस्पेक्ट टू टी इधर करो, डी टी लिखो, खत्म। तो 2t की वैल्यू 2t अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी टी। ठीक है, बातें नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, रौनक बातें नहीं, और इधर आ गया हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं करी हुई है, मेरे को साइकोलॉजी नहीं आती बच्चों की, समझ गया, तो ये वैसे मेथड मुझे अप्लाई करना चाहिए, है ना, ये मेथड मुझे अप्लाई करना चाहिए जो स्कूल में तेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है। टू बाहर आ गया, और रूट टी से बेटा टी बाहर आ गया, टी बन गया, टी इंटू टी कितना हो गया, टी स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स डी टी। कॉस से सिंगल कॉस चला गया और कॉस बाई साइन क्या बन गया, कॉस बाई साइन बन गया कॉट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू कॉट एक्स डी टी। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, क्या 1/t² लिख सकता हूं, क्योंकि x को बदलना है हमें, तो कहां जाना पड़ेगा, जहां हमने सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, t से t कैंसिल आउट, 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, t प्लस सी। अब t किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस सी। ये फायदा होता है रूट को t² पुट करने का। ठीक है, कहीं कोई हमें फ्रैक्शन हैंडल नहीं करनी पड़ी। समझ गए अब, ठीक है, तो चलो जल्दी से नोट कर लो, बाकी के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में।